नमस्कार दोस्तों, हमारे शास्त्रों में और पुराणों में घर की महिलाओं को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। तो मेरे घर की जो भी माताएं और बहनें, जो महिलाएं प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर अपने घर के मुख्य दरवाजे पर अपनी देहरी पर पानी डालती हैं, तो वह आज अपने कान खोलकर इस बात को बहुत ध्यान से सुन लें। आज की इस विशेष कथा में हम आपको उन 4 चमत्कारी नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन नियमों का पालन अगर घर की माताएं बहनें आज से ही शुरू कर देती हैं तो इस संसार का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो उनका पूरा ना हो सके। यकीन मानिए, ऐसी कोई परेशानी, ऐसी कोई मुसीबत नहीं है जो उनसे दूर न हो सके। और सबसे बड़ी और मुख्य बात यह है कि इन 4 नियमों का पालन करने से आपके घर परिवार में साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। और हम सभी यह बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस जगह पर, जिस घर में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होता है, उस जगह पर कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती, वहां कभी पैसों की किल्लत नहीं आती, उस घर के लोग कभी किसी बड़े कर्जे के बोझ के नीचे नहीं दबते, वहां माता लक्ष्मी का हाथ सदैव परिवार के सिर पर बना रहता है। तो आखिर वो कौन सी 4 गुप्त चीजें हैं और जो महिलाएं रोज सुबह उठकर अपने घर के दरवाजे पर पानी डालती हैं, उन्हें यह वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। इसी के साथ में दोस्तों, आपने अपने बड़े बुजुर्गों से यह बात भी जरूर सुनी होगी कि जहां माता लक्ष्मी जी की बहन, जिनका नाम दरिद्रता लक्ष्मी है, वहां क्या होता है। अब सीधी सी बात है, जिस जगह पर माता लक्ष्मी जी का वास नहीं होता वहां पर दरिद्रता अपना डेरा जमा लेती है। और जब किसी घर में या जिस जगह पर दरिद्रता का वास हो जाता है, वहां का जीवन जीना, वहां के लोगों का रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। उस घर में बिना बात के बहुत परेशानियां आती हैं, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव, टेंशन रहता है, धन की भारी कमी आने लगती है, और भी बहुत से ऐसे काम हैं जो धीरे धीरे करके बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों, विस्तार से जानते हैं कि वो कौन सी 4 चीजें हैं, वो कौन सी 4 नियम हैं जिनका पालन घर की माताओं और बहनों को हमेशा करना ही चाहिए। अगर आपने आज से ही इन नियमों का पालन करना शुरू कर दिया तो ऐसा कोई भी काम नहीं जो आपका अटक जाए, ऐसी कोई मनोकामना नहीं जो आपकी अधूरी रह जाए। इसी के साथ सबसे अच्छी बात यह है कि इन 4 नियमों का पालन करने के लिए आपको अलग से कोई कठिन उपाय करने की जरूरत नहीं है, कोई कठिन व्रत रखने की जरूरत नहीं है। सोचते रहते हैं कि हमें अपनी इस मनोकामना के लिए जो उपाय करना पड़ेगा वो व्रत करना पड़ेगा। और अगर आप लोग इन छोटे छोटे नियमों को अपने जीवन में उतार लेते हो, ये 4 बातें अपने मन में बैठा कर रख लेते हो, तो फिर आपके बिना उपाय किए, बिना व्रत किए ही सारे बिगड़े काम अपने आप बनना शुरू हो जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़, घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा, घर में जो धन से जुड़ी समस्या चल रही होगी वो दूर होना शुरू हो जाएगी। और अगर आपके सिर पर कोई पुराना कर्जा भी है तो ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखना, आपका कर्जा भी धीरे धीरे करके उतरना और दूर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आखिर कौन सी हैं वो चीज़ें, आइए जानते हैं। देखो दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के स्वभाव के बारे में आपको हमेशा पता होगा कि माता लक्ष्मी जी हमेशा अच्छी और पवित्र जगहों पर रहना पसंद करते हैं, और उनकी जो बहन है दरिद्रता, वो हमेशा बुरी और गंदी जगहों पर रहना पसंद करती है। तो आप खुद अपनी बुद्धि से, अपने मन से समझ सकते हो कि जिस घर में प्रेम भाव रहता है, जिस घर में पैसा भरपूर रहता है, कोई परेशानी नहीं होती, उस घर में माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद साक्षात रहता है। और इसके विपरीत जिस घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा क्रोध रहता है, जिस घर में उल्टी सीधी चीज़ें होती रहती हैं, कुछ न कुछ बुरा होता ही रहता है, उन दिनों में उस घर में दरिद्रता का वास हो चुका होता है, तो भाई वहाँ पर आप लोग कुछ ऐसी गलतियाँ करते हो जिन गलतियों को आपको आज से ही अभी से ही सुधारना है, जो हम आपको इस वीडियो में। तो भगवान शंकर को श्रावण प्रिय है, एक कारण कहा कि मंथन में जो विष निकला उस विष का पान किया और भगवान देवताओं ने मिलकर भगवान शंकर का जलाभिषेक किया। दूसरा कारण कहा, माता सती ने शंकर को पाने के लिए श्रावण के महीने में ही सबसे ज्यादा साधना करी है। और क्या करा था माता सती ने?
एक बालू का मिट्टी का शिवलिंग बनाती थी, प्रतिदिन शिवलिंग का निर्माण करती थी और शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर कर अर्चना कर कर उसका विसर्जन करती थी सती माता। और माता सती का नियम था भगवान शंकर को पाने के लिए शिवलिंग का तो हमारे यहाँ शिव महापुराण में लिखा है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होना चाहिए, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है तो उसके लिए भी वर्णन करा गया। ब्राह्मण श्वेत मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, वैश्य पीली मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे, क्षत्रिय लाल मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे और शूद्र काली मट्टी के शिवलिंग का निर्माण करे। कितना बड़ा शिवलिंग बनाना चाहिए? अगर हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं या हमारे घर में हम कोई मूर्ति रख रहे हैं या हमारे घर में हम कोई मूर्ति को विराजमान कर रहे हैं तो उस मूर्ति का भाव कितना बड़ा होना चाहिए? तो कहा जमीन पर अपने हस्त कमल को रखकर अंगूठे को ऊंचा कर कर देख लो, बस इतनी बड़ी मूर्ति घर के अंदर होना चाहिए। चाहे वो लड्डू गोपाल की हो, चाहे वो दुर्गा भवानी की हो, चाहे वो राम जी की हो, शंकर जी की हो, कृष्ण की हो, जिसकी रखना हो, बस इतनी बड़ी मूर्ति घर के अंदर होना चाहिए। क्यों? इससे बड़ी अगर मूर्ति होती है तो जैसे मंदिर में सेवा होती है उतनी सेवा की उसको जरूरत पड़ती है, और अगर इससे छोटी मूर्ति होती है, जितनी छोटी होगी उतनी सेवा कम करना पड़ती है। तो मूर्ति जितनी छोटी होगी उतना सुख प्रदान करे, उतना आनंद देगी। पर श्रावण के महीने में यदि आप रोज शिवलिंग नहीं बना सकते तो पूरे महीने में एक बार शंकर का शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी आराधना, उसकी अर्चना, उसकी पूजन करना चाहिए। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। पार्थिव शिवलिंग